my God! Oh my God! बचाओ! Oh my God! दक्कू भाई, क्या हुआ? दक्कू भाई, एक मिनट, हेलो दक्कू भाई, क्या हुआ? कहाँ है भूत? वो देखो हो रहा। My God! Oh my God! अरे भूत नहीं है, ये प्रैंक है, कोई प्रैंक कर रहा है ये। एक मिनट, अथर्व और विद्युत कहाँ है? चिप्स लेने गए। हाँ, चिप्स लेने नहीं, किसी डरपोक को डराने गए। डरपोक? कौन है डरपोक? आप नहीं जानते? मुझे जानना भी नहीं है। हाँ नहीं, वैसे हम सब भी जानना नहीं चाहते, लेकिन क्या है, जिंदगी में जो चाहो वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक मिनट, अभी दिखाता हूं मैं। अथर्वा, विद्युत, चलो बाहर आ जाओ अपने भूतिया अवतार से। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये दोनों बच्चे हैं। मैं तो उनका खेल का हिस्सा बन रहा था, डरने की एक्टिंग कर रहा था। इनकी उम्र देखिए, अब ये प्रैंक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच गए दक्कू। नकली के जगह होता भूत असली तो तोड़ देता तुम्हारी हड्डी पसली। असली भूत की क्या बात कर रहे हो यामिनी भाभी? असली भूत तो हमारी चचेरी मौसी है ना, उसके अंदर आता था, वो भी उसकी दादी का भूत, और रोज आकर खीर मांगती थी। पूरन मार, ए पुरनिया, चलर खीर ला, खीर मारे को खीर दे, खीर कटे। अरे बादाम पिस्ता कौन डालेगा? थराबाद पूरणमल मतलब मेरे मासा। और जब तक खीर खाती नहीं थी ना, तब तक जाती नहीं थी शरीर में से राजेश भाई, और जैसे जाती थी ना तो कहती थी, भाई भाई पूरणमल कल 2 कटोरी लाना, वरना ऐसा बोलती। उफ, ये मारवाड़ी भूत। राजेश भाई, आपकी मौसी को खीर बहुत अच्छी लगती थी। बहुत। और ये पूरनमल मौसा जो है वो उन्हें खीर खाने नहीं देते थे और बहुत परेशान करते थे। वो तो राक्षस था, राक्षस, इंसान के रूप में राक्षस। ओ, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेचारी पति की सताई मौसी ने दादी के भूत का तरीका निकाला ताकि खीर खाने को मिले और मौसा से सेवा करवाने का भी मौका मिले। अरे हाँ राजेश भाई, बिल्कुल सही बोले आप। ये मतलब इस तरीके से तो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था। आप भी सोचते अगर आप ये मानते कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये मन का वहम है। पता है, कॉलेज के जमाने में मैंने इतनी शर्तें जीती है, मतलब मैं बेट लगाता था कि हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द 2-3 शमशान थे, तो मैं कहता था कि चलो मैं जाकर आज की रात इस फलाने शमशान में बिताता हूँ। ऐसे मैंने कितने शमशानों में रातें बिताई है। क्या होता है यार, कुछ नहीं होता, ये सब यहाँ पे होता है। राजेश भाई, आप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बार शर्त लगा के मुर्दे के साथ लेट गया था कब्र में। तो मुर्दे की जान खतरे में आ गई होगी। हंस लो। पर जब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं भूत पकड़ने वाली सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी रह चुका हूं और मैंने खुद 33 भूत पकड़े हैं, तो आप लोगों की हंसी बंद हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों को और कुछ ऑर्डर करना है तो अभी कर दीजिए। वी आर क्लोजिंग द किचन। 2-4 पानी की बॉटल्स चाहिए होंगी मार्फतिया जी। आई नो। माफिया जी, एक मिनट। हाँ? यहाँ पे चर्चा चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रिसोर्ट में भूत का कभी कोई किस्सा हुआ है? अरे एक्सक्यूज मी, मुनमुन का मैसेज है अर्जुन। वो बता रही है कि उससे खुद की बनाई हुई कद्दू की सब्जी खाई ही नहीं जा रही है, क्या करूं? अरे मार्फतिया जी, तो मुनमुन से कहिए ना कि कद्दू की सब्जी बनाया ही ना करे। हाँ, ये भी ठीक है। चलो अर्जुन। एक मिनट जी बताते तो चाहिए, वो रिसोर्ट में कोई भूत का किस्सा। देखिए, मैं बताने नहीं वाला था, पर आप इतना कह रहे हैं तो बता देता हूं। अरे बताइए। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों पहले हमारे रिसोर्ट के एक रूम में एक लेडी ने सुसाइड किया था। सुसाइड? ओह माय गॉड। सर, कुछ महीनों पहले। आई नो, बट यू डोंट नो कि दिन आगे जाकर महीने ही बनते हैं, है ना? फिर क्या हुआ? आगे हाँ, ओके। तो उस इंसिडेंट के बाद उस रूम में
कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि कॉफी बनाने का जो मशीन होता है ना, वो अपने आप स्टार्ट हो जाता और उसके अंदर का पानी उबलने लगता। उस रूम का टीवी कभी कभी अपने आप शुरू हो जाता और उसमें उस लेडी का फेवरेट गाना बजने लगता। कौन सा? कहीं दीप जले कहीं दिल। क्या? बाथरूम का नल अपने आप लीक होने लगता। टप 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 टप। ये काम जरूर वो लेडी भूत का ही होगा ना? आई नो। यस ब्रो, यू आर राइट। मार्फती अंकल की बातें सुन सुन के मेरी हवा हो गई है टाइट। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। तो कवि हृदय, दक्कू भाई, पहले ये तो समझ लो कि ये प्रैंक है या वाकई में कोई भूत है। प्रैंक नहीं, नहीं भूत होगा। भूत ही होगा। सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए, अगर एकाध गेस्ट के साथ ऐसा होता तो हम मान लेते कि ये प्रैंक हो सकता है, पर उस रूम में रहने वाले हर एक गेस्ट को यही एक्सपीरियंस हुआ, इसीलिए तो तंग आकर हमने वो रूम परमानेंटली लॉक कर दिया। यही गलती की, लॉक कर दिया। अरे उस लॉक को अनलॉक कर दो और थोड़ी छानबीन करते ना तो 100% पता चल जाता कि आप ही के रिजॉर्ट के किसी कर्मचारी ने ये सब किया होगा और उसके पीछे भी वजह है। दक्कू भाई के साले ने उसे सताया होगा, तो बदला लेने के लिए वो मास्टर की लेकर रूम खोल दे करता होगा, और कुछ नहीं है ना दक्कू भाई? वो नैवेद्य केपेबल है ये सब करने के लिए। हाँ, है तो सही। नहीं मतलब आई डोंट नो। हाँ राजेश भाई, लॉजिक है आपकी बात में। तो फिर 100% लॉजिक है। मतलब मैं भूतों में मानता हूँ, लेकिन लॉजिक में उससे ज्यादा मानता हूँ। और मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं मानता। अब दक्कू भाई, लेकिन राज ने जो कहा वो बात सही भी हो सकती है। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बल्कि यही सही है। वरना भाभी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एवरेस्ट पे झंडा लहराने नहीं जा रही है वंदना भाभी, हैं? जब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अच्छा चलो, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम होता है। हाँ बरोबर है, एकदम सोने की बात कही आपने राजेश भाई। झालर सुन। हाँ, एकदम सही बात कही। हाँ, मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उनको आप तीनों मिलकर प्रूव कर दीजिए ना। क्या प्रूव क्या करना है? जो सच है वो सच है। अरे क्या सच है राजेश भाई? अगर एक सुंदर सन्नारी ने बोला है कि हमें प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना ही पड़ेगा ना। वरना भाभी, आप मुझे बताइए, क्या प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है? उस कमरे में एक रात रह के आप तीनों उस कमरे में एक रात बिताइए, और अगर कुछ नहीं होगा, जैसा कि हम श्योर कि नहीं ही होगा, हाँ। तो भूत भूत कहने वाले लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और एक कमरा जो बिना वजह बंद पड़ा है वो इस रिजॉर्ट को वापस मिल जाएगा। आई नो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर ठीक है। सर आप, हर्षद सर आप, और राजेश सर आप तीनों एक रात उस रूम में गुजारी, और अगर आप लोग दूसरे गेस्ट की तरह डर कर भाग ना जाए, तो जब भी आप लोग इस रिसोर्ट में वापस आएंगे, आप उस रूम में रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके? मरने के बाद क्या फ्री ऑफ कॉस्ट? दक्कू भाई, नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मरने से क्या डरना। वाह वाह दक्कू वाह। अगर ये हर्षद और ये राजेश भाई तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूँ। मेरा क्या है? के लेकर आए थे और के लेकर जाना है। और दुनिया के 2 दिन का ठिकाना है। अगर राजेश भाई और ये झालर तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। सेम पिंच। नहीं, मेरा मतलब है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, इन द सेंस दक्कू भाई और हर्षद भाई के साथ मैं भी हूँ। चलो, तो फिर तय हुआ कि कल रात 8 बजे से। कल नहीं, परसों करते हैं ये सब। क्यों परसों क्यों, कल क्यों नहीं? वो क्या है ना ज्योति भाभी, परसों मंगलवार है ना,
तो मंगलवार हनुमान जी का वार होता है। और ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी के जैसे भूत पिशाच ये सब अपने अपने बिल से बाहर निकलते ही नहीं है, तो वो भूतनी भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। सिंपल। दक्कू भाई, मतलब आप भी मानते हैं कि ये भूतनी है? नहीं, मानता नहीं हूं, पर 1% भी चांस हो उसके होने का तो चांस क्यों लेना, है ना वरना भाभी? तो परसों करते हैं ये सब। ठीक है ठीक है ठीक है। परसों चलो। तो परसों रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप तीनों रूम नंबर 13 में रहेंगे। 13? हाँ 13, क्या प्रॉब्लम है? 13 तो तुम्हारा लकी नंबर है ना राज। 13 को तुम्हारी जॉब लगी थी, 13 को ही तुम्हारा प्रमोशन भी हुआ था, और 13 को ही तो वो डन डन डन। राजेश, जोश जोश में कहीं तूने सांप को रस्सी समझ के तो नहीं उठा लिया? चूने को लस्सी समझ के तो नहीं पी गया? चलिए ना। अरे एक मिनट रुकिए ना। ये 12 है। वो 13 है। यस। कार्ड मेरे पास है। क्या? ये दरवाजा अपने आप खुल गया। क्या जरूरत थी आपको बोलने की कि प्रूव करके दिखाता हूँ? जरूरत थी क्योंकि मैं सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की बात की अवहेलना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सुंदर सन्नारी के सन्नारी की बलि जरूर चढ़ा सकते हैं आप। राजेश भाई, ये छला की बात मत मानो, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप। डरो राजेश भाई। हाँ? बढ़ो राजेश। अंधेरा बहुत है, लाइट। हाँ खबरदार जो लाइट ऑन की तो, मुझे अंधेरा पसंद है। भाई, राजेश भाई, डर क्या रहे हैं? हमें पूरी रात यहीं बितानी है। चलो अंदर चलो। इतना क्या डर रहे हैं? राज, राज, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नाम है इनका? दक्कू भाई। और टक्कू भाई, दक्कू भाई को मैं ये करके दिखा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं चिल्लाना। भूत भूत करके नहीं चिल्लाना है, समझ गया ना? तो मुझे क्या समझा रहे हैं? बैठ। हाँ नहीं, बैठ जा दक्कू भाई। बैठ। तो ए, झालर फिर बैठ। परसों रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप तीनों रूम नंबर 13 में रहेंगे। ओके, डन? डन। डन। डन डन। क्या कर रही हो? हूं मैं जिंदा। ये क्या है? ये ढीली हो गई थी, गिरने वाली थी मतलब। ठीक है ना अभी? हाँ? ठीक नहीं हुआ? हाँ? मार्फतिया सर, ये रेस्टोरेंट का हालत ऐसा किसने किया? आई नो यू नो? नो, आई डोंट नो। सर, हाँ सर, सच में रात में जिम में कोई था। जिम में ट्रेडमिल यूज हुई है। हम लोग रात को स्विच ऑफ करके सोते हैं, पर सुबह को स्विच ऑन था।
और जिम में सारे वेट्स ना इधर उधर ऐसे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। रेस्टोरेंट और जिम एरिया में जो कुछ भी हुआ ना, वो उस 13 नंबर वाली भूतनी का ही काम है। सर मुझे ऐसा लगता है कि कल हमारी बातें सुनकर वो भूतनी एक्टिवेट हो गई है। और शायद उसे आप लोगों का ऐसा चैलेंज लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए ऐसी सब हरकतें करके वो अपनी नाराजगी दिखा रही है। एक काम करते हैं हम लोग, हम सब ना आज जल्दी डिनर करके जल्दी सो जाते हैं। हाँ हाँ सही बात है। डैडी आप क्यों बोल रहे हो? आप तो भूत भूत में मानते ही नहीं हो। हाँ डैडी, आप तो शमशान में रहते थे ना शर्त लगा के। मैं ये तुम लोगों के लिए कह रहा था कि तुम लोग जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। हाँ मैं तो लेट खाऊंगा। और वैसे भी 9 बजे से पहले तो मुझे भूख लगती नहीं है। राजेश भाई बावरे हो गए क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भूत और भूतनी जो है ना, वो मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए मैं तो आज जानबूझ के इनफैक्ट लेट डिनर करूंगा। मतलब कल तो 13 नंबर वाले रूम में रहकर मैं प्रूव करने वाला हूं, लेकिन आज लेट डिनर करके भी मैं ये प्रूव करूंगा कि भूत भूत कुछ नहीं होता। अब राज मैं क्या सजेस्ट करूं ना, देखो मैंने ही कहा था ये, लेकिन जिस तरह से मार्फतिया जी बता रहे हैं कि भूतनी एक्टिवेट हो गई है, बहुत ज्यादा रिस्क है। प्लीज। हाँ तो रिस्क है तो इश्क है। राजेश भाई मेरी बात मानिए, एक बार फिर से सोचिए। हाँ क्या? हाँ, हाँ? हर्षद आप डर गए तो क्या राजेश भाई भी डर जाएंगे? अरे नहीं नहीं है ना? हाँ, राजेश भाई तो है असली मर्द। कोई भूतनी नहीं दे पाएगी उनको दर्द, कोई भूतनी नहीं दे पाएगी उनको दर्द। थैंक यू। डोंट वरी वंदु, आई कैन हैंडल दिस। आई नो राज, दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सो प्राउड ऑफ यू। वन्ना भाभी जी, ये राजेश भाई तो मेरे सामने बच्चे हैं, बच्चे। मैंने तो इससे भी बड़े बड़े भूत हैंडल किए हैं। चला तो बड़ा क्या है? अरे तुझसे बड़े नहीं, तुझसे भी बड़े बड़े भूत हैंडल किए हैं। वन्ना भाभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भूत पकड़ो संस्थान का ऑनरेबल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, और मैंने कई भूतों को ऐसे पकड़ पकड़ के बोतल में बंद किया और समुद्र में भाग कर आ गया था। वैसे ही इस भूतनी को भी मैं पकड़ूंगा और समुद्र में भाग के आऊंगा। मैं भूतों से नहीं डरता, बल्कि भूत मुझसे डरते हैं, और मेरे सामने कोई भी भूत रूल नहीं तोड़ सकता। वन्ना भाभी, मुझे तो 10 बजे से पहले भूख नहीं लगती है, तो आज मैं भी लेट डिनर करूंगा, क्योंकि रिस्क से मुझे भी इश्क है। वन्ना भाभी, अब आप मुझ पे भी प्राउड फील कर रही हैं ना? हाँ दक्कू भाई। हो गया तेरा? चल जोश जोश में आके अंगार मत पकड़, हाथ जल जाएगा। हर्षद, तुझे पता है दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है? सलाह। तू तेरी सलाह अपने पास रख। और वन्ना भाभी जी, मैं आज डिनर ही नहीं बल्कि पूरी रात उस रेस्टोरेंट में बिताऊंगा। भूतनी गई। हर्षद, इसका मतलब है आप तीनों में सिर्फ आप ही अकेले डरे हुए लग रहे हो। पापा आप तो मेरे हीरो, आप डर जाओगे तो मैं हीरो कैसे खाऊंगा? अरे मैं नहीं डरता, शेर बाजार का शेर है थारा बाप। एक दिन में करोड़ों की डील करता हूँ, तभी नहीं डरा तो अभी क्या डरूंगा? हाँ मैं भी राजेश भाई और ये झालर जोशीपुरा के साथ ही डिनर करूंगा अभी। ये छलर, ये चप्पर चप्पर चबा रहा है कब से? मुंह बंद रख के खाना खाना। एक्सक्यूज मी, अगर मुंह बंद रखूंगा तो खाऊंगा कैसे?
राजेश भाई लाइट क्यों बंद हो रही? की लाइट कौन है? तेरा। क्या मेरा है? तेरा नंबर वाली भूत थी क्या? कहाँ गई? कट्टे गई। इधर क्या? राजेश भाई क्या कर रहे हैं आप? खाएंगे? बिठाइए बैठिए। एक मिनट। माय गॉड। मारफतिया जी, मारफतिया जी, मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ पर थे आप? आई नो आई नो। अरे क्या आई नो? ये किसी ने फ्यूज निकाल दिया था, वो लगाने गया था। किसने फ्यूज निकाला? हाँ? भूतनी ने निकाला होगा और किसने निकाला? राजेश भाई जो प्रूव करना था हो गया, अब भागो। अच्छा तू भी भाग। जान है तो जान है, चलो चलो। एक मिनट, मैं क्या करूं? अरे तू भी तो और झालर, तू क्या करेगा? भागो भागो। क्यों जगाया? क्यों जगाया मुझे? महीनों से सोई थी अपने रूम नंबर 13 में, लेकिन तुम आदम जात न खुद चैन से रहते हो न हमें रहने देते हो। कल रात मेरे कमरे में रहने की हिम्मत दिखा रहे हो ना तुम लोग? दिखाओ दिखाओ, अपनी हिम्मत दिखाओ। मैं अपना जलवा दिखाऊंगी। रूम नंबर 13 वाली भूतनी गई है जाग, जाग के अलाप रही है वो अपना राग।